गीता जी वृद्धाश्रम के कमरे में लेटे हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी, जो उनके बहुत चाहने पर भी नहीं आ रही थी। सोच रही थी कि सो जाती तो शायद कुछ देर के लिए ही सही उनके मन को थोड़ा आराम मिल जाता। पर मन की शांति शायद अब उनके जीवन से निकल चुकी थी। मन का चैन, आराम आदमी पैसों से नहीं खरीद सकता। ये बात उन्हें जब पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि अब कुछ किया नहीं जा सकता था। 50 वर्ष के बाद रूप का और 60 वर्ष के बाद पद का कोई महत्व नहीं रहता है। उसके बाद आपका किसी के साथ किए गए व्यवहार ही काम आते हैं। इसकी उन्हें समझ नहीं थी। जब उनके पति सर्विस में थे तब उन्होंने ऑफिसर की पत्नी होने के अभिमान में किसी के साथ सही व्यवहार नहीं किया। नौकरों के साथ तो उनका व्यवहार खराब था ही। उन्होंने तो अपने ससुराल वालों के साथ भी कभी अच्छा व्यवहार नहीं रखा। उनके अनुसार वो उनके स्टेटस के नहीं थे। गीता जी के पति राकेश जी एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता किसान थे। बड़े भाई की भी गांव में रोजमर्रा के सामानों की एक छोटी सी दुकान थी। उनकी जेठानी भी गांव की बेटी थी। राकेश जी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, जिसके कारण उनके पिता ने 10वीं के बाद उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। जबकि बड़े भाई को पढ़ाई से लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने घर में कुछ ज़रूरी सामानों को रखकर बेचना शुरू कर दिया और आगे अपनी मेहनत की बल पर एक दुकान खोल ली, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। वहीं गीता जी के पिता भी सरकारी सर्विस में थे और गीता जी देखने में भी बहुत सुंदर थी, साथ ही पढ़ी लिखी भी थी। इसके विपरीत उनके पति का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते थे। उनमें क्लास 1 ऑफिसर होने का ज़रा भी अभिमान नहीं था, पर उनकी जगह गीता जी को उनकी पत्नी होने पर कुछ ज़्यादा ही अभिमान था। गीता जी के 2 बच्चे थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए और वहीं विवाह करके बस गए। जैसे गीता जी ने पैसों के आगे रिश्तों को कोई महत्व नहीं दिया था, उसी प्रकार उनके बच्चों ने भी किया। और अब जब वो स्वयं कमाने लगे तो माँ बाप का महत्व उनके जीवन में रहा ही नहीं। सभी सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरे साथ गलत नहीं करेगा, पर वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही अनुसरण करते हैं। बच्चों ने अपने जीवन में कभी अपने दादा दादी, चाचा चाची या बुआ का कोई महत्व नहीं देखा था, इसलिए उनके मन में कभी अपने बच्चों के लिए दादा दादी के होने की कल्पना नहीं आई। उनके मन में अपने घर के सदस्यों के लिए कुछ अच्छा अनुभव तो था ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुरा अनुभव ज़रूर जुड़ा हुआ था। गीता जी के जेठ के बेटे ने जब 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली तो उनके पति गांव में कॉलेज नहीं होने के कारण उसे अपने घर लेकर आ गए। पर गीता जी ने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा और ना ही अपने बच्चों को रखने दिया। वो सभी उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार करते थे। इस कारण उनके मन में कभी उसके बड़े भाई होने का विचार ही नहीं पनपा। उसने भी अपने आगे के भविष्य की खातिर और अपने चाचा के व्यवहार के कारण किसी तरह वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी लगने पर वो वहाँ से चला गया। जब गीता जी के पति रिटायर हुए तब जाकर उन्हें समझ आया कि कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, रिटायरमेंट के बाद उसका उसके ऑफिस में कोई महत्व नहीं रह जाता। जहाँ उनके घर में दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता था, वहीं अब रिटायरमेंट के बाद एकदम वीरानगी सी पसरी हुई थी। नौकर तो वेतन के और राकेश जी के व्यवहार के कारण ही टिके हुए थे, पर राकेश जी की मृत्यु के बाद वो सब भी एक एक करके काम छोड़कर चले गए। आज पैसा होने के बाद भी गीता जी को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पहले के व्यवहार को जानकर उनके पास कोई भी काम करना नहीं चाहता। राकेश जी का भतीजा आज उन्हें गांव ले जाने के लिए आया था, पर उन्होंने ये कहकर कि मैं किस मुंह से भाभी के पास जाऊंगी, मना कर दिया। भतीजे के काफ़ी समझाने के बाद भी वो गांव नहीं गई और कहा कि मेरी यही सजा है कि मैं इस वृद्धाश्रम में रहकर अपना शेष जीवन बिताऊं। मैं कोशिश करूंगी कि यह रहने वाले लोगों का आर्थिक और मानसिक संबल बनकर अभिमानवश अपने द्वारा लोगों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की गलतियों को कम कर सकूं। भतीजे ने जाते वक्त कहा कि चाची, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिएगा, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और आपको जब भी घर आने का मन करे तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। भतीजे की बातों को याद करके उन्हें रोना आ रहा था। वो सोच रही थी कि एक ये बच्चा है जो अपने माँ पिता के साथ मेरी सेवा करने को भी तैयार है, जबकि जब वो मेरे यहाँ था
तब मैंने इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। और एक मेरे बच्चे हैं जो झूठ मूठ का भी मेरा हालचाल नहीं पूछते। उन्हें अब ये समझ आ गया था कि कभी भी किसी वस्तु, पद, रूप आदि पर अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कर्म और व्यवहार ही उसके काम आते हैं। और उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि उन्हें अब अपने बाकी का जीवन गरीब वृद्धाओं के जीवन को आसान बनाने में लगा देना है। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उनके मन को शांति प्राप्त हो गई और कल सुबह उठकर एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए वो सो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।